आप देख रहे हैं सहारा हिंद न्यूज, सच का साथी। उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश वर्मा ने मुरादाबाद होटल ड्राइव इन 24 में एक प्रेस वार्ता की। मुरादाबाद जिले के कार्यकर्ताओं के साथ जाना होना है और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बयार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बह रही है और पिछले चुनावों में भी मैं तमाम जगहों पर गया था और परिवर्तन यात्रा में भी जो पिछला चुनाव 2017 का था, उस 2017 के चुनाव में परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी निकाली था। लेकिन इस बार जो हमारी जन विश्वास यात्रा निकली और उसके बाद जिस तरह से अब विभिन्न जनपदों में हमारा जाना हो रहा है, चूंकि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए उसका अक्षरशः पालन करते हुए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो पार्टी के स्तर पर रखे गए हैं उनमें सम्मिलित होने का अवसर हमें मिला है। एक बात जो उभर कर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो जन जन के उत्थान के लिए काम किए गए विकास कार्य, चारों तरफ सड़कों का जाल, घर घर बिजली की कनेक्शन, गांव और शहर दोनों जगह शौचालयों का निर्माण, फॉर्म भरवाए थे 27 लाख पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने चुनाव के समय 2012 में, और 2700 मकान भी 5 सालों में नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 45 लाख आवास देने का काम पूरे प्रदेश में किया और इसका नतीजा ये निकला कि आज घर घर में लोग स्वतः से निकलकर जिस प्रकार से माताएं, बहनें, बूढ़े, बच्चे और नौजवान निकलकर आ रहा है, वो इस बात का परिचायक है कि 4.5 लाख सरकारी नौकरी, 3.5 लाख संविदा की नौकरी, 1 करोड़ 61 लाख निजी क्षेत्रों की नौकरी, अप्रत्यक्ष रूप में करोड़ों लोगों को रोजगार, ये जो नौजवानों के लिए काम किया सरकार ने, शिक्षा में सुधार, नकल विहीन परीक्षा, पाठ्यक्रम का परिवर्तन, रोजगार परक शिक्षा, समय से परीक्षा, समय से परिणाम, समय से प्रवेश, जो डिग्री कॉलेज के अध्यापक हैं उनके लिए तो एक सोने में सुहागा हुआ कि वित्तविहीन अध्यापकों को भी अन्य अध्यापकों की भांति मुख्यमंत्री जो पुरस्कार है, अध्यापक पुरस्कार, वो देने का काम, वित्तविहीन शिक्षकों की जो नियमावली है वो अंतिम चरण पर पहुंची, उनको भी एमएलसी चुनाव में मताधिकार दिया जाए, इसके लिए लिखित रूप में चुनाव आयोग से आग्रह और तमाम प्रकार के अन्य जन कल्याणी कार्य जनता के लिए धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। आज 2022 में 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई। 17.4% बेरोजगारी की दर जो 2017 में थी वो आज कम होकर 4.9% की हो गई है। हमारा प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 50,000 रुपए थी 2017 में, जो आज 94,000 रुपए प्रति व्यक्ति के लिए जो बिजली का खर्च आएगा वो आधा शुल्क लिया जाए। 24 घंटे शहरों में, 22 घंटे 18 से 22 घंटे गांवों में बिजली को दिया जाना, शौचालय घर घर करोड़ों की संख्या में शौचालयों का निर्माण, गैस के कनेक्शन को दिया जाना, फ्री में 10 किलो अनाज हर व्यक्ति को बगैर भेदभाव के दिया जाना, 1,000 रुपए श्रमिकों को उनकी सहायता राशि के रूप में कोरोना के समय दिया जाना, 1,500 रुपए महिलाओं के खाते में, जनधन खाता जिनका है, कोरोना के समय उनके खातों में देना, 6,000 रुपए सम्मान राशि को उनके खातों में भिजवाना। टिकट काटा मदद कर रहे हैं आपके, सब तरह की मदद। बीजेपी में मैं नहीं है ना, बीजेपी में हम है और बीजेपी में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि बीजेपी कार्यकर्ता बाहुल्य पार्टी है, उसमें उम्मीदवार नहीं होता कि उम्मीदवार के मिश्रा है, उम्मीदवार रितेश गुप्ता है, ये नहीं है। बीजेपी का प्रत्याशी कमल का फूल है और पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करता है। प्रेस वार्ता के बाद रोड शो किया।
गंजगुरट्टी चौराहे से लेकर इंपीरियल तिराहे तक इस रोड शो के दौरान फूलों की वर्षा की गई। मुरादाबाद से शमीम अख्तर के साथ नौशाद अली की रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 कैसा हो के मित्रा जैसा हो कोई साथ में नहीं चलेगा। चलो चलो भाई आप सब लोग अरे रितेश जी अबे छज्जा गिर जाए भाई जिंदाबाद जिंदाबाद चलते रहो भैया उतनी तेज चलो जितनी तेज हम चल रहे ना मुझे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं सहारा हिंद न्यूज, सच का साथी।